महान कौन नहीं बनना चाहता जीवन में। हर इंसान की चाहत होती है कि उसके साथ एक शब्द जुड़े, महान। दोस्तों, आज शिवरात्रि है और सबसे पहले भगवान महादेव के चरणों में शत शत प्रणाम आप सबकी तरफ से मैं करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि वो हम सबको, आप सबको हर कठिन से कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने का मनोबल दें, आत्मबल दें और अपने जीवन में महान बनने वाली मानसिक स्थिति भी प्रदान करें, क्योंकि परिस्थिति मायने नहीं रखती। महान बनने के लिए मानसिक स्थिति मायने रखती है। दोस्तों, भगवान शंकर से ही हमें आपको सीखना चाहिए कि अगर लाइफ में महान बनना है तो क्या करना चाहिए। चित्र नहीं, चरित्र पूजना चाहिए। आप सबको समुद्र मंथन की कहानी पता होगी, आपने कई धारावाहिक भी देखे होंगे, लेकिन वहां से आपने सीखा क्या? समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन इसलिए होता है कि उसमें से अमृत निकले और वो देवताओं को पिलाया जाए, ताकि देवता जो लोग हैं वो युद्ध में मारे न जाएं। वो हार भले जाएं लेकिन मरे ना। यहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखना है। हारना अलग बात है और मरना अलग बात है। हारने का मतलब कि आप फिर से तैयारी करके मैदान में आएंगे, फिर से आप लड़ने का प्रयास करेंगे और फिर से आप जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन मरने का मतलब आप कभी युद्ध के मैदान में वापस नहीं आएंगे। अब आप कभी जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। अब आप कभी लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। कई लोग जीवन में ऐसे ही हताश हो जाते हैं, जो जीवित तो रहते हैं लेकिन वो जिंदा रह के भी मर चुके हैं, क्योंकि वो लड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, वो अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे, वो अपने हालातों को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। दोस्तों, इस पर किसी दिन और मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। आज शिवरात्रि के दिन मैं भगवान शंकर जी के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहता हूं और धन्यवाद जो प्रभु ने मुझको ये प्रेरणा दी कि मैं आप सब लोगों से बात करूं। तो दोस्तों, इसलिए भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा जी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा और वहां से अमृत निकालना पड़ेगा और देवताओं को पिलाना पड़ेगा। अब यहां से एक बात और सीखी जा सकती है। अमृत मंथन के बाद ही निकलता है। चाहे वो अमृत एक ऐसा पदार्थ हो जिसे पीकर आप अमर हो जाएं, या आप एक ऐसा विचारों का मंथन रोज अपने घर में बैठकर या जहां भी आप रहते हैं कम से कम आधा घंटा बैठकर अपने विचारों का ऐसा मंथन करें जहां से कुछ ऐसे अमृत रूपी विचार निकले जो आपको कभी मरने न दे। हार भले जाएं लेकिन फिर से आपको जीतने की अंदर ऊर्जा आपके भरे, और एक दिन आप इस दुनिया में ना रहें तो भी आप अपने विचारों की वजह से अमर रहें, अपने कर्मों की वजह से अमर रहें और लोग आपको सम्मान से देखें, आपकी इज्जत करें। वो भी एक अमृत ही है जो मंथन के बाद निकलेगा। तो दूसरी बात जरूर सीखिएगा इस वीडियो से कि रोज बैठकर मंथन कीजिए जहां से कुछ अमृत रूपी विचार निकले। दोस्तों, समुद्र मंथन शुरू होता है। देवता और दैत्य दोनों लोग मिलकर समुद्र मंथन शुरू करते हैं, लेकिन समुद्र मंथन में अमृत के पहले सब कुछ निकलता है। अब यहां से हमें क्या सीखना है कि जिंदगी में जब आप महान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, सफल बनने के लिए आगे बढ़ेंगे
तो आपको सब कुछ मिल सकता है, केवल आपकी सफलता आपको सबसे बाद में मिलेगी। वो अमृत रूपी सफलता सबसे बाद में मिलेगी, जिसे पाकर या पीकर या पाकर, देवता लोग पीकर अमर हुए, आप पाकर अमर हो सकते हैं। और आज कई ऐसे लोग हैं जो जिंदा नहीं है लेकिन उनकी कामयाबियां जिंदा हैं। वो पीकर आज अमर नहीं है, वो पाकर आज अमर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप देखिए, चाणक्य जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, पौरुष जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, सिकंदर महान, अकबर जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने एक ऐसा मुकाम पाया, पाकर जो आज जिंदा है, पीकर जिंदा नहीं है। लेकिन ये इनको बहुत देर में मिला। उसके पहले बहुत सारी छोटी छोटी सफलताएं या बहुत सारी जहर रूपी असफलताएं भी मिली, लेकिन ये हारे तो कई बार, लेकिन मरे नहीं। ये वापस आए, इन्होंने कम बैक किया, इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने पिकअप किया, इन्होंने क्राई नहीं किया, इन्होंने ट्राई किया। और इसीलिए आज हम इनको उदाहरण के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत के पहले जहर निकला और उस हलाहल जहर से पूरा विश्व त्राहिमाम होने लगा। सब कुछ जलने लगा, लोग मरने लगे। अमृत के पहले वो जहर, अब आप सोचिए, अमृत पीने के लिए देवता तैयार थे, उस जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ। और उस समय देवों के देव महादेव जो कहे जाते हैं, उससे पहले महादेव नहीं कहे जाते थे। महादेव का मतलब महान प्लस देव। जो देव अपने कर्मों से महान हो गया वो महादेव है। उससे पहले त्रिदेव कहे जाते थे, लेकिन महादेव नहीं। और आज त्रिदेव 3 हैं और देवता अनेक हैं, लेकिन महादेव एक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर मेरी धरती ही नहीं रहेगी, मेरी बनाई दुनिया ही नहीं रहेगी, तो इन देवताओं को अमर करके भी हम क्या करेंगे। और ये दुनिया हमने बनाई है, तो इसको बचाने का कर्तव्य भी हमारा है। बनाने का फर्ज हमारा था, तो बचाने का भी फर्ज हमारा है। भगवान महादेव जी ने सबसे आगे बढ़कर, फिर सीखिए, जब भी आपके सामने बचाने की बात आए या बनाने की बात आए, आप सबसे पीछे नहीं सबसे आगे दिखने चाहिए। जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान लीडर कहलाता है, वो महान कहलाता है। दर्शक महान नहीं होता, खिलाड़ी महान होता है। और अमृत पीकर भगवान शंकर महादेव नहीं बने, जहर पीकर बने हैं। दूसरों को अमृत बांटने वाला महादेव है और खुद जहर पीने वाला महादेव है। दूसरों का छीनने वाला महादेव नहीं है, दूसरों को देने वाला महादेव है। भगवान शंकर ने सारा हलाहल जहर खुद पिया, जिसकी वजह शायद आज ये धरती है, हम आप हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसे देख रहे हैं। हम सब महाशिवरात्रि का व्रत आज रहेंगे, हर साल रहते हैं, लेकिन उसके पीछे देन है भगवान शंकर के उस सोच की, जो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे किसी को नहीं देखना कि कौन पी रहा है जहर, कौन आगे बढ़ के आ रहा है। अगर मेरे में सामर्थ्य है तो मुझे आगे बढ़ के जाना चाहिए।
और यहीं से सीखिए नेक्स्ट पॉइंट, कभी दुनिया को मत देखिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे। अगर आप दुनिया के समान नहीं बनना चाहते, दुनिया में महान बनने की इच्छा आपके अंदर है, तो कभी दुनिया को मत देखिए। हर वो दर्द आगे बढ़ के लीजिए जो आपको 1% और महान लोगों में शामिल कर दे। और यही सारे महान लोगों ने किया है। उन्होंने किसी को नहीं देखा। जब देश पर सिकंदर का आक्रमण होने जा रहा था तो चाणक्य ने नहीं देखा, चाणक्य जी ने, कि कितने राजा आगे बढ़ के आ रहे हैं। वो आगे बढ़कर आए, एक बालक को चुना और उसके माध्यम से देश को अखंड बनाया और खुद को भी अमर कर लिया। और चंद्रगुप्त जी ने भी खुद को अमर कर लिया क्योंकि उन्होंने चाणक्य जी की बात मानी, विश्वास किया। दोस्तों, जहर खुद भगवान शंकर जी ने अकेले पिया। सोचिए, क्या वो बांट नहीं सकते थे कि हम 3 लोग हैं, विष्णु जी भी हमारे समकक्ष हैं, ब्रह्मा जी भी हमारे समकक्ष हैं, तो हम तीनों लोग जहर बांट कर पिएंगे, मैं अकेला क्यों पीऊं? और अमृत सब देवता बांट के पी रहे हैं, तो ये जहर भी हम 3 लोग बांट के पिएंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जहर अकेले पिया, इसलिए महादेव कहलाए। दूसरी बात, उन्होंने उस जहर को अपने गले में ही रोक लिया। क्या वो उस जहर को अपने पेट में ले जाके पचा सकते थे? उनके अंदर वो शक्ति है, फिर भी वो पेट में नहीं ले गई। उन्होंने यहां से हमें क्या सिखाया कि जिस प्रकार से मैं भगवान होते हुए भी महान नहीं बन सकता जब तक मैं जहर ना पीऊं, तुम इंसान होते हुए महान कैसे बनोगे जब तक बहुत असफलता रूपी जहर नहीं पियोगे, परिस्थिति रूपी जहर नहीं पियोगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जहर पीना किसे अच्छा लगता है, और हर वो चीज जहर है जो आपको करना अच्छा नहीं लग रहा, जो आपको देखना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसे कर रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं, आप वो पढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में वो बदलाव ला रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये भगवान ने सिखाया कि बिना कर्म के भगवान भी महान नहीं बन सकते, तो ऐ इंसान, बिना कर्म के तू कैसे महान बनेगा? दूसरी बात भगवान शंकर ने क्या सिखाई कि मैं भगवान होकर अपने कंठ में जहर रोक रहा हूं। मैंने जहर पिया तो मैं महादेव कहलाया, लेकिन मैंने जहर को कंठ में रोका तो मैं नीलकंठ कहलाया। और यहां से उन्होंने हमें आपको सिखाया कि जिंदगी में मेरे भाई, जिंदगी में मेरे बेटे, बहुत सारी ऐसी जहर रूपी बातें तुझे पीनी पड़ेंगी। अब बातें हम मुंह से नहीं पीते, बातों को हम कान से पीते हैं। कोई भी चीज, कोई भी द्रव्य हम मुंह से पीते, वो मुंह से अंदर जाता है, तो उसे मुंह से पीना कहते हैं। लेकिन किसी भी शब्द को, किसी भी बातों को हम कान से श्रवण करते हैं, कान से पीते हैं। तो उन्होंने ये समझाया हमें, आपको कर्म करके, कहकर नहीं सिखाया। और यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या सीख सकते हैं हम आप, कि हमें कहकर नहीं सिखाना, हमें करके सिखाना है। कहकर जो सिखाया जाता है वो बुलबुला होता है जो फूट जाता है, लेकिन जो करके सिखाया जाता है वो अटूट हो जाता है, जो कभी फूटता नहीं है। भगवान शंकर जी नीलकंठ बनकर हमें आपको ये समझाते हैं, ये सिखाते हैं कि महान बनने के इस सफर में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो जहर रूपी होंगी, जो तुम्हें दुखी करेंगी, परेशान करेंगी, हतोत्साहित करेंगी, निराश करेंगी। लेकिन ऐसी बातों को तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम सुनने से नहीं बच सकते। मैं भगवान होकर पीने से नहीं बच पाया, आप सुनने से कैसे बचोगे? लेकिन उन बातों को तुम्हें अपने कानों में ही रोकना पड़ेगा, उन बातों को तुम्हें अपने दिमाग और दिल तक नहीं ले जाना है।
और इंसान यही गलती करता है। कुछ भी निगेटिव सुन लिया, किसी ने भी उसको दुखी करने वाली कुछ बातें कह दी, कुछ षड्यंत्र ऐसा किया कि आदमी विकास छोड़ के गलत चीज़ों में उलझ के रह जाए। अब वो इंसान उन्हीं बातों को लगातार जो कानों से उसने सुना है वो दिमाग में घुमा घुमा के दिल तक ले जाके उसी में इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने विकास के पथ को छोड़ देता है। अब आप सोचिए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर भगवान शंकर ने जहर ना पिया होता क्या वो महादेव होते? अगर भगवान शंकर ने जहर को गले में ना रोका होता क्या वो नीलकंठ होते? अगर भगवान शंकर सबसे आगे बढ़कर ना आते तो क्या वो महादेव होते? अगर भगवान शंकर ने उस जहर का बंटवारा किया होता तो क्या आज एक महादेव होते? आज 3 महादेव होते। आप कीजिए पूजा, लेकिन उस पूजा से आपको तब तक फल नहीं मिलेगा जब तक उस जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिस चित्र को, जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को आप मान रहे हैं, जब तक उसका व्यक्तित्व अपने अंदर आप नहीं उतारने का प्रयास करेंगे, जब तक वो चरित्र आप निभाने का प्रयास नहीं करेंगे जिस चित्र को आप पूज रहे हैं, तब तक आप महान नहीं बन सकते। तो दोस्तों, भगवान शंकर जी के चरणों में जाइए, उनको नमन कीजिए और उनसे एक आशीर्वाद लीजिए कि हे प्रभु, मुझे भी वो शक्ति दीजिए कि जो ये जन्म आपने दिया है, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन मेरे विचार, मेरे कर्म महान बने। मैं जो इस धरती पर जिस सोच से आपने मुझे भेजा है, मैं वो करके आपके पास वापस आऊं, तब वो आपके ऊपर और प्रसन्न होंगे और वो बोलेंगे, जा मेरे बेटे, जी ले अपनी जिंदगी। तो दोस्तों, आज शिवरात्रि के दिन ये विचार जो मुझे लगा मुझे आप सब लोगों के साथ बांटने चाहिए, ये अमृत रूपी विचार जो मुझे आप सबको देना चाहिए, जिस विचार से देवता की तरह आप सब अमर हो सकते हैं अगर इन विचारों पे आप मंथन करेंगे। लेकिन बहुत सारी नकारात्मक बातें भी आपके दिमाग से निकल सकती हैं, एक जहर रूपी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मंथन करेंगे तो अमृत रूपी विचार भी निकलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को कई बार देखिए, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक बार देखने और सुनने में केवल अच्छा लगता है। और हर उस इंसान को ये वीडियो शेयर कीजिए जिसको आप महान देखना चाहते हैं, जिसको आप धनवान देखना चाहते हैं, जिसको आप खुश देखना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में परेशान है, जो परिस्थितियों में आगे बढ़ के नहीं आता, जो महान बनना चाहता है लेकिन महान काम नहीं करना चाहता। यही तो परिस्थिति है जब आप आगे बढ़कर आओगे और आपकी महानता प्रूफ होगी, क्योंकि आप अपने को इम्प्रूव करोगे। भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय जी, भगवान गणेश जी, माँ रिद्धि सिद्धि और भगवान शुभलाभ जी आपके पूरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। इसी दुआ के साथ आप सब लोगों को ओम नमः शिवाय।